लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार नजर आ रही है, जहां लगातार कांग्रेस की ओर से अलग अलग अभियान चलाने के साथ साथ बैठकों का सिलसिला जारी है। सियासत के गर्म दौर में कांग्रेस की ओर से राऊ विधानसभा की बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक में कांग्रेस ने राऊ विधानसभा से रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। राऊ विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। सम्मेलन में कांग्रेस ने बताया जीत का प्लान। राऊ विधानसभा के शुभ कार्य मैरिज गार्डन में आयोजित कांग्रेस की बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कसरावद विधायक सचिन यादव, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम, पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, कांग्रेस नेता कृपा शंकर शुक्ला, अश्विन जोशी, देवेंद्र सिंह यादव, रमीज खान, दौलत पटेल और प्रमोद टंडन समेत तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो बातें 2014 में देश के सामने कही थी, उसके विपरीत देश में उन्होंने फिनोमा तैयार किया है। राव विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन था। मेरा राव विधानसभा, जैसा मैं हर वक्त कहता हूं कि मेरा परिवार है और परिवार के बीच में आकर बड़ी खुशी हुई। जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें देश के सामने की थी, उसके विपरीत देश में उन्होंने फिनोमा तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इंदौर शहर को जो बातें की थी, उन्होंने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात विधानसभा चुनाव में की थी। उन्होंने नगर निगम को संबल और आत्मनिर्भर बनाने की बात की थी। उन्होंने किसानों के 2700 रुपये दाम की बात की थी। उन्होंने 3000 रुपये बहनों को देने की बात की थी। एक काम नहीं किया। जो बीजेपी के लोगों ने कितना ठगाया उन अवैध कॉलोनियों को के परिवारजनों को, कि कैलाश विजयवर्गीय यहाँ के स्थानीय प्रशासन मंत्री हैं और उन्होंने जैसे ही स्थानीय प्रशासन बने, उन्होंने कहा कॉलोनाइजरों पे कार्रवाई करूँगा। इसका मतलब क्या समझा है आपने? दहाड़ दहाड़ कर आयोजन कर करके चुनाव में कहा था हम वैध 450 कॉलोनियाँ अवैध से वैध करेंगे, तो वो परिवारजन याद रखे और लोकसभा में बदला ले। दूसरा, किसान परिवार के वो लोग जिनको 2700 का वादा किया था और अब ठेंगा दिया है, वो परिवार के लोग भी याद रखे और बीजेपी से बदला लें। युवाओं को रोजगार की बात की थी और महिलाओं को 3000 की। कांग्रेस ने अपने न्याय के सिद्धांत में दोनों की व्यवस्था की है, किसान की है। तो हर दृष्टि से कांग्रेस का इस बार वोट बनता है। राव के परिवार के लोग हमारा साथ देंगे, ये अपेक्षा है। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, अब वो 5 न्याय के सिद्धांत को कहते हैं कि ये पाकिस्तानी भाषा है, ये इस्लामिक भाषा, इस तरह की भावना बनाते हैं। अरे रोजगार मांगना और बेरोजगारों के साथ न्याय करना, अगर इस तरह की नकारात्मक भाषा देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो फिर देश कैसे बचेगा? किसानों के हित की रक्षा करने की 5 न्याय की बात करना तो देश के प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। देश के प्रधानमंत्री को महिलाओं को आत्मसंबल बनाने की बात करते हैं तो बुरा लगता है। श्रमिकों की बात करते हैं तो बुरा लगता है। आम आदमी के अधिकारों की बात करते हैं तो बुरा लगता है। भाषणों में क्रिटिसाइज करते हैं वो विपक्ष के लोगों को। करप्शन के पर्याय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बने हैं जब से बॉन्ड की पूरी कहानी आई है। अद्भुत और अकल्पनीय करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये दिखा है, करप्शन में डूबे हुए भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में डालकर वॉशिंग मशीन में धोया तो बीजेपी ने धोया है। हर दृष्टि से नरेंद्र मोदी फेल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। कांग्रेस का हमारे अक्षय बम बहुत अच्छे बढ़िया प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी है, पढ़े लिखे प्रत्याशी है, शिक्षाविद प्रत्याशी है, जैन समाज के प्रत्याशी है। प्रकाश चंद सेठी के बाद जिस तरीके का, सेठी जी के बाद जिस तरीके का व्यक्तित्व आया है,
इंदौर के विज़न को लेकर, इंदौर की आर्थिक समृद्धि को लेकर, यहाँ के रोजगार को लेकर, माँ अहिल्या के संस्कार को लेकर काम करेगा, ऐसी आशा है। धन्यवाद। एक बाइट ले लेते हैं। कसरावत विधायक सचिन यादव ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, मैं जिस प्रकार से पूरे देश में एक जो झूठा वातावरण निर्मित किया गया है, आप सबको शायद याद होगा कि 2004 में भी इसी प्रकार का वातावरण पूरे देश में निर्मित था, जहां पर इंडिया शाइनिंग का नारा दे करके पूरे देश की जनता को जो है भ्रमित करने का काम किया गया था। और उस दौर में हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी जब निकली और जब उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर के जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम किया, तो उसका परिणाम आप सबने देखा। उनके नेतृत्व में जो है आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और आज वैसा ही दौर, वैसा ही वातावरण आज हम देखने को हमको मिल रहा है, जहाँ पर टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा एक झूठा वातावरण निर्मित करने का काम किया जा रहा है। और इसी दौर में भी आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक लोगों से जुड़ी हुई जो समस्या है, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्याएं हैं, ये सारे विषयों को उठाने का काम किया। चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, इस तमाम मुद्दों को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा, पूरे देश की यात्रा करी और हम सब साथी मिल कर के आज हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के साथ साथ इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं और जहां हमारी जवाबदारी है कि इस जो लगातार लोकतंत्र का हनन करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, देश के लोगों को जागरूक करके हमारे इस लोकतंत्र को हमको बचाना है। और एक बहुत ही उम्दा उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने इंदौर के शहर में आदरणीय अक्षय बम के रूप में उन्होंने दिया है, जो एक शिक्षित नौजवान है और हम सबको पूर्ण आशा है कि यहाँ की जो जनता है वो उनको स्वीकार करेगी और अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनको दिल्ली के संसद में भेजने का काम करेगी। बात कर ले निमाड़ की तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार नजर आ रही है, जहां लगातार कांग्रेस की ओर से अलग अलग अभियान चलाने के साथ साथ बैठकों का सिलसिला जारी है। सियासत के घर इंदौर में कांग्रेस की ओर से राऊ विधानसभा की बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक में कांग्रेस ने राऊ विधानसभा से रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।